हजारीबाग के बड़का गांव केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पकरी बरवाडी चट्टी बरियातू चतरा के टंडवा सहित कई स्थानों से कोयले की अपार उत्खनन किया जा रहा है। यहां किसानों की जमीन का उचित मुआवजा न मिलकर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, जबकि इस अधिनियम के तहत 2 फसली 3 फसली जमीन का अधिग्रहण नहीं करना है। उपजाऊ जमीन का किसी प्रकार की अधिग्रहण नहीं करना है। गोंदलपुरा कोल ब्लॉक जो अडानी इंटरप्राइजेस को दिया गया है, इसके खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 17 महीने से कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए ग्रामीण धरना दे रहे हैं। उसके बाद भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कोई ध्यान इस पर नहीं है। भूस्वामियों की समस्या को देखते हुए हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने मुख्यमंत्री से मिलकर एक पत्र भी दिया कि गोंदलपुरा में अडानी कोल इंटरप्राइजेस की विरोध में दिए जा रहे धरना को जल्द समाप्त किया जाए और किसानों की मांग को पूरा किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर भूमि अधिग्रहण लगातार जारी है। एनटीपीसी का चट्टी बरियातू पकरी बरवाडी केरेडारी में कोयला उत्पादन का कार्य चालू है। चट्टी बरियातू में तो एनटीपीसी द्वारा कई साल से कोयला निकाला जा रहा है। जमीन अधिग्रहण कर नदी, तालाब एवं सरकारी जमीन से भी कोयला निकाला जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित करते हुए नष्ट किया जा रहा है। कुछ गांव के लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई है, जिसकी न्यूनतम मजदूरी एक मामूली मजदूर से भी कम भुगतान किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण विस्थापित होकर रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जा रहे हैं। वहीं इन कोल कंपनी द्वारा रोजगार न देकर बाहरी राज्य से लोगों को लाकर काम लिया जा रहा है। चाहे वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी या प्राइवेट कंपनी, दोनों के द्वारा किसान की जमीन के होने पौने दाम में लूटा जा रहा है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। हजारीबाग जिले में बड़का गांव केरेडारी में और चतरा जिले के टंडवा में 26 कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, जिसमें 5 पब्लिक सेक्टर में, 4 एनटीपीसी और 1 कोल इंडिया और बाकी सब प्राइवेट सेक्टर। एनटीपीसी नाम का पब्लिक सेक्टर है, जो भी उसको चारों ब्लॉक मिला है कोल ब्लॉक, वो प्राइवेट को दे दिया है। पकरी बरवाडी में त्रिवेणी एवं सैनिक को दिया। 5 साल से कोयला निकल रहा है। एक तो जो मुख्यमंत्री की घोषणा था, यहाँ की सरकार का निर्णय था कि 75% यहाँ के लोगों को, विस्थापितों को नौकरी दी जाए, तो दी नहीं, बहुत कम लोगों को दी गई। और जिनको नौकरी दी गई उनको भी मिनिमम वेज से भी कम पैसा मिलता है। वो जंगल की जमीन, तालाब, नदी नाला का लूट में वो भर करके कोयला का उत्पादन हो रहा है। जांच हुआ और कई 100 करोड़ रुपया जुर्माना भी लगा है पकड़ी बरवाडी। और अभी वो खुलेआम पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पूरे जनता लोग तबाह है। ये रोड जो एनटीपीसी के कोयला का जो उत्पादन हो, चाहे वो पकड़ी बरवाडी हो, चट्टी बरियातू या फिर केरेडारी, रोज महीना में 4-5 लोगों की मौत होती है। 100 लोगों से ज़्यादा मौतें चल रही रोड का परिचालन, जिसके चलते न तो उनको उचित मुआवजा मिलता है, न नौकरी मिलता है। और मुआवजा इतना कम है, पता नहीं। अभी कोल इंडिया के कंपनी, कोल इंडिया का चंद्रगुप्त खुल रहा है 15 मीटर, 9 लाख रुपये देता है। 12 साल पहले सीसीएल रेट फिक्स किया था। 12 साल के अंदर तो जमीन का दाम 2 गुना 3 गुना 5 गुना हो गया। अभी 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ भी देता है तो कम है, पता नहीं। फिर अभी ये अडानी के कोल ब्लॉक को रद्द करने के लिए 12 अप्रैल 2023 से धरना चल रहा है। जो गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, सब में चल रहा है। एक तो उसमें ध्यान नहीं दिया गया। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है और कहा 25 लाख रुपये देंगे। अरे वो जमीन सारा बड़का गांव की सारे जमीन उपजाऊ जमीन है और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। और फिर जो जमीन लिए भी जाते हैं कल कारखाना के लिए, तो उसमें जो सुविधा है वो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कोई पालन नहीं होता है। अब 9 लाख रुपये का सीसीएल देना चाहता है 12 साल पहले, गजब। और वही पर केरेडारी टंडवा में बड़का गांव में जो बादम है एनटीपीसी का प्रोजेक्ट, 98 एकड़ जमीन गर्मजुआ जमीन उसको ट्रांसफर किया गया है
एनटीपीसी को सरकार ने ट्रांसफर किया गर्भवती को, और जो बंजर भूमि उसके लिए 44 करोड़ रुपया एनटीपीसी ने जमा किया। वो हिसाब करने से 45 लाख रुपये एकड़ होता है। जब बंजर जमीन गर्भवती जमीन का 45 लाख रुपये एकड़ हो सकता है, तो फिर ये जो रेती जमीन उपजाऊ जमीन है उसका तो 1 करोड़ रुपये होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर चूंकि ये सरकार अभी तक तो विस्थापन कानून नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, विस्थापन नीति नहीं बना और विस्थापन आयोग का गठन भी नहीं हुआ। इन तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दल अन्य संगठनों से मिल करके तेवर के साथ आंदोलन शुरू किया, ताकि यहाँ के किसानों को न्याय मिल सके, यहाँ के विस्थापितों को न्याय मिल सके। हजारीबाग से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।